हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स आज हम वर्ग 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम 1 से 20 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े थे। आज हम 21 से पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न होगा कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, यूनान। कौन था? तो यूनान था। कौन सा था? यूनान था। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। किस देश का? तो यूनान का। प्रश्न संख्या 22, जुवा इटली संस्था का विकास किया। जुवा इटली संस्था का विकास किया। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी काउंट काबू, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, मेजनी। कौन था? मेजनी था। जुवा इटली संस्था का विकास हुआ किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। प्रश्न संख्या 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। कौन था? कूटनीतिज्ञ था। प्रश्न संख्या 24, सिर्डिनिया और पिंड माउंट का शासक कौन था? सिर्डिनिया और पिट माउंट्स का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट कबूर, विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, विलियम। कौन था? तो विलियम प्रथम। कौन था? तो विलियम प्रथम था। प्रश्न संख्या 25, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी कासूथ, ऑप्शन सी फ्रांसिस डिक, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा कि लॉर्ड बायरन। प्रश्न संख्या 26, जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए पर्सा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, पासा। कौन सा था? परासा जो है ये जो है जर्मेनियम की स्थापना की, जर्मेनियम नहीं, जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो परासा ने की। किसने की? तो परासा ने की। प्रश्न संख्या 27, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इतालवी, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मैग्यार। कौन सा था? तो मैग्यार था। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार था। प्रश्न संख्या 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए रूस की, ऑप्शन बी तुर्की की, ऑप्शन सी यूनान की, ऑप्शन डी फ्रांस की। तो किसकी हुई? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की। किसकी हुई थी? फ्रांस की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की हुई। प्रश्न संख्या 29, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो किसका थी? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस की। किसकी थी? फ्रांस की। किसकी थी?
तो फ्रांस की थी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। प्रश्न संख्या 30, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी फ्रांस को, ऑप्शन सी हंगरी को, ऑप्शन डी यूनान को। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यूनान। किसको कहा जाता था? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को। किसे कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 31, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1807 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 32, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन ए ट्यूडर, ऑप्शन बी स्टुअर्ट्स, ऑप्शन सी बुर्बो, ऑप्शन डी रोमनो। तो कौन सा वहाँ था? तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बुर्बो। कौन था? तो बुर्बो। कौन था? तो बुर्बो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का क्या था? शासन था। प्रश्न संख्या 33, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1889 में, ऑप्शन बी 1791 में, ऑप्शन सी 1801 में, ऑप्शन डी 1804 में। तो कब की गई थी? तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 1804 में। कब की गई थी? 1804 में। नेपोलियन संहिता की किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में की गई थी। प्रश्न संख्या 34, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने युद्ध किए? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। प्रश्न संख्या 35, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा थी? तो जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थी? तो जर्मनी। कौन राष्ट्र नहीं थी? तो जर्मनी जो है वो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं थी। प्रश्न संख्या 36, वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी फ्रांस ने, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, रूस ने। किसने? रूस ने। वियन कांग्रेस के पवित्र ग्रंथ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने प्रस्तुत की। प्रश्न संख्या 37, योंग इटली की संस्थापक कौन था? योंग इटली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जियोबार्टी, ऑप्शन बी काबूर, ऑप्शन सी मेजनी, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मेजनी ने की थी। कौन थे संस्थापक? मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी।
प्रश्न संख्या 38, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी कटना अधिक पसंद करूँगा? फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी कटना अधिक पसंद करूँगा? ऑप्शन ए लुई 16वां ने, ऑप्शन बी नेपोलियन पापा ने, ऑप्शन सी लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन डी चार्ल्स दसम ने। तो किसने कहा था ये? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था? चार्ल्स दसम। किसने? चार्ल्स दसम ने। चार्ल्स दसम ने ये बात कही थी कि फ्रांस के किस राजा ने, यानी कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी कटना अधिक पसंद करूंगा? तो किसने कहा था? ये चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने। प्रश्न संख्या 39, प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? ऑप्शन बी ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो कौन था? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विलियम कौन था? विलियम प्रथम। प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी यूनान को। तो किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तुर्की को क्या कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को।